Pride Education. हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास फॉर एजुकेशन। लेक्चर 1 में हमने पढ़ा था पॉपुलेशन ऑफ इंडिया के बारे में। किस टॉपिक के बारे में? कॉजेस ऑफ हाई बर्थ रेट। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉजेस ऑफ लो डेथ रेट। बात तो एक ही है, बात किस चीज की है? पॉपुलेशन की है। अगर हाई बर्थ रेट हो रहा है तब भी पॉपुलेशन बढ़ेगा, और मरने वालों की संख्या में अगर कमी आ रही है तब भी पॉपुलेशन बढ़ेगा। यानी कि ऑल ओवर अपना कंक्लूजन टॉपिक का नाम क्या है? पॉपुलेशन इन इंडिया। जिसने मेरा लेक्चर 1 नहीं देखा प्लीज जाकर चेकआउट कर सकता है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों कॉजेज यानी कि कारण। एग्जाम में आपको 4 मार्क्स के लिए आएगा और सिर्फ 6 पॉइंट आपको लिखने हैं। देखो दिया यहाँ पे 7 पॉइंट है, लेकिन हमें इसमें से सिलेक्ट करने जो इजी पॉइंट हमें लग रहा है। 4 मार्क्स का एग्जाम में पूछा जाएगा, 2 पॉइंट सिर्फ एक्स्ट्रा आपको लिखना है। 6 मार्क्स के लिए 6 टॉपिक का मतलब 6 पॉइंट आपको लिखना है। क्वेश्चन का नाम क्या आएगा? कॉजेस ऑफ लो डेथ रेट। क्वेश्चन का नाम क्या आएगा? कॉजेस ऑफ लो डेथ रेट, यानी कि मरने वालों की संख्या में कमी क्यों आ रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल मरने वालों की संख्या में सबसे पहली कमी आ रही है मेडिकल फैसिलिटी की वजह से। पहले के जमाने में ज्यादा मेडिकल फैसिलिटी नहीं होती थी। बड़े बड़े गांव में एक ही बीमारी, जैसे फॉर एग्जांपल प्लेग की बीमारी फैल गई, बाप रे पूरा का पूरा गांव साफ हो गया। क्या आज प्रेजेंट टाइम में ऐसा होता है? नहीं। सो इस वजह से डेथ रेट में कमी आई है, और ले दे के भैया पॉपुलेशन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। सो टाइम को ज्यादा वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट कर। सबसे पहला पॉइंट अपना क्या है कॉजेज में? सबसे पहला रीजन अगर कोई चीज है बर्थ डेथ रेट को कम करने का, तो इम्प्रूवमेंट इन मेडिकल हेल्थ फैसिलिटी, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला है। आप अपने टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं। देखो क्या बोला है? इम्प्रूवमेंट मेडिकल फैसिलिटी मतलब मैंने बताया ना, पहले के जमाने में गांव में बड़े बड़े हॉस्पिटल ये सब नहीं होते थे। आजकल हर रास्ते, हर गली, हर चौराहे पे आपको अच्छी मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी, जिससे आप लोग की जान बच सकती है और डेथ रेट में कमी आ सकती है। सो बुक में देखो क्या लिखा है? ड्यू टू वाइड स्प्रेड इंक्रीजिंग इन मेडिकल फैसिलिटीज, एपिडेमिक लाइक प्लेग, कॉलरा, मलेरिया, ये सारी बीमारियों से में आसानी से छुटकारा मिल गया है। एंड सेकेंड हम लोग देखते हैं डिक्लाइन इन मैटरनल मोर्टिलिटी रेट। मुझे बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर आपको अंदर से या तो ऑब्जेक्टिव आ सकता है या तो कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछ सकता है। देखो क्या बोला? डिक्लाइन यानी कि कम होना, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट यानी कि जैसे जब कोई गर्भवती महिला होती, पहले के ज़माने में क्या होता था? गर्भवती महिला को मतलब जब उसका डिलीवरी होता था उसी समय पे ऑन द स्पॉट 100% में से 20% लोग तो वहीं मर जाते थे। सिर्फ और सिर्फ जो डिलीवरी का पेन होता है ना, या तो उस पेन की वजह से, या तो उन्हें अच्छी मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिल पाती थी, उनके बॉडी में कोई इन्फेक्शन वगैरह कुछ फैल जाता था, इस वजह से वो लोग डिलीवरी के समय पे ऑन द स्पॉट मर जाते थे। लेकिन क्या अभी ऐसा होता है? नहीं। हमारे डॉक्टरों को बोला गया ना, डॉक्टर ही भगवान होते यहाँ धरती के, तो वो लोग कुछ भी करके ऐसे लोगों को, बहुत क्रिटिकल कंडीशन हुई तो 100% में 1-8% भले लोग मर गए, अदरवाइज कोई भी मरता नहीं है। तो डिक्लाइनिंग मैटरनल मोर्टिलिटी रेट मतलब क्या होता है? डिलीवरी के समय पे बहुत सारी महिलाएं अपना जान दे देती है, जानबूझ के नहीं, किसी इश्यूज की वजह से या लेबर पेन की वजह से, जो उन्हें दर्द होता है, या कोई मेडिकल फैसिलिटी उन्हें प्रॉपर नहीं मिल पाती है, उनकी बॉडी में इन्फेक्शन फैल जाता है, इस वजह से भी उनकी जान चली जाती है। भाई चली गई तो, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। इसके लिए लो डेथ रेट हो गया है। बुक में देखो, over a period of time, death rate of women dying during a maternity has a decline due to improvement in medical facility, जो मैंने अभी आपको बोला। नेक्स्ट चलते अपने इस पे, फॉल इन इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। ये भी बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बच्चों इन्फेंट मतलब क्या होता है? इन्फेंट यानी कि न्यू बॉर्न बेबी। इन्फेंट यानी कि न्यू बॉर्न बेबी। हम लोग बहुत पहले, अभी आप लोग तो चलो न्यू जनरेशन पे आप लोगों को आइडिया नहीं, दादी नानी से आप पूछना, पहले के ज़माने में छोटे बच्चों को देखो, कभी कभी अभी भी सुनते हम लोग, अरे यार बच्चा पैदा हुआ उसको पीलिया हो गया, अरे उसको ये हो गया, वो बहुत कमज़ोर, उसको कांच में रखा है। यानी कि ऐसे बच्चे जब उस टाइम पे होते थे तो वो लोग
मर जाते थे, उनका जिंदा रहना पॉसिबल नहीं होता था बिकॉज ऑफ मेडिकल फैसिलिटी तभी उतनी हाई फाई नहीं थी। आज का ज़माना ऐसा है कि अगर बच्चों को कुछ भी होता है न्यूबॉर्न बेबी को तो हम कांच में रख देते हैं। अगर प्री डिलीवरी भी हो गई, मैच्योर नहीं हुई है, टाइमिंग नहीं हुआ है, फिर भी डिलीवरी हो गई 7-8 मंथ में, फिर भी वो बच्चा बच जाता आज के टाइम में। लेकिन 80-90 ये टाइम पे ऐसे बच्चे नहीं बच पाते थे क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी। तो आप देखो फॉल इसमें भी कमी आ गई है। इन्फेंट यानी कि न्यू बॉर्न बेबी, तो जो न्यू बॉर्न बेबी बच्चे होते हैं ना, वो भी पहले के ज़माने में किसी प्रॉब्लम की वजह से अगर कुछ उनको प्रॉब्लम हो तो बच नहीं पाते। लेकिन अगर अभी ऐसा कुछ भी होता है ना बच्चों, डॉक्टर अपना जी जान लगा देता है। उसे ऐसा लगता है नाम के ऊपर उसके क्वेश्चन मार्क आएगा, अरे यार बच्चा मरा कैसे, तो वो लोग क्या करते हैं कांच में या और मेडिकल फैसिलिटी से बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि 100 में 1-8% बच्चे भले मर गए, अदरवाइज ऐसा नहीं होता है आज। तो अभी क्या हो गया, फॉल, ऐसे बच्चे भी अभी कम मर रहे हैं, इसके वजह से डेथ रेट में कमी आ रही है। इंक्रीज इन लिटरेसी, बहुत सारे लोग एजुकेटेड हैं। अच्छा भाई सीधी सी बात है, पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। अगर हम पढ़ाई अच्छे से करते हैं तो हमें अलग अलग चीज़ों का अलग अलग चीज़ से मैनेजमेंट सिस्टम से समझ में आता है। अगर हम पढ़े लिखे हैं, हमारे बच्चे को या हमारे घर में किसी को कुछ होता है तो हम फटाफट से मेडिकल में भागते हैं, ये करेंगे वो करेंगे। हम एजुकेटेड हैं, एजुकेशन की सिस्टम के ज्यादा अब क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। पहले लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे, किसी को सांप ने काटा, अरे झाड़ फूक करो तब ठीक होगा, ऐसा होगा, रुमाल बांध लो। लेकिन अभी ऐसा नहीं होता, अभी हम लोग डायरेक्टली कहाँ जाते हैं, डॉक्टर के पास। देखो क्या बोला इसमें, बेटर एजुकेशन विल हेल्प द पीपल, बेटर एजुकेशन विल हेल्प द पीपल टू टेक केयर ऑफ देयर लाइफ। ये लाइन बहुत ही अच्छी है बच्चों। अगर आप एजुकेटेड हैं तो आप अपने लाइफ का केयर खुद ही अच्छे से कर सकते हैं, आपको किसी और के ऊपर डिपेंड रहने की कोई जरूरत नहीं है। एंड द नीड ऑफ द चिल्ड्रन इन अ बेटर वे, आप अपने बच्चों को भी देखो, बोला है ना, अगर एक मराठी में कहावत है, जर एक इसी में तो लिखा था शायद, आई थिंक सो ज्योतिबा फुले ने लिखा था, एक मुलगी शिक्षित झाली तर ती पूर्ण समाजाला शिक्षित करणार। जर एक मुलगा शिकला तर नाही काय होणार, फक्त तोच शिकणार, पण जर एक मुलगी शिक्षित झाली तर पूर्ण आपल्या घराला आणि पूर्ण समाजाला शिक्षित करणार। अगर आप एजुकेटेड हो बच्चों तो आप अपने बच्चों को भी अच्छे वे में रास्ता दिखा सकते हो और किसी प्रॉब्लम की जरूरत नहीं होगी। यूजेस ऑफ न्यूट्रिशियस फूड, न्यूट्रिशियस मतलब क्या, पोषण वाला खाना। देखो पहले के जमाने में क्या होता था पता है, सड़ा गला एक्सपायर डेट वाला, वो तो इतने पढ़े लिखे रहते नहीं थे, लिया और खा लिए। तो क्या होता था, इससे उनकी बॉडी में कुछ इफेक्ट आता था या बीमार हो जाते थे और मर जाते थे। अभी क्या होता है, ज्यादातर लोग न्यूट्रिश फूड को ही प्रिजर्व करते हैं और खराब चीजों को लोग क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। इस वजह से भी डेथ रेट में कमी आ रही है। देखो आप अंदर पढ़ो। और हाँ, एक चीज और मैं बताना भूल गई, आप लोगों ने देखा होगा सरकारी स्कूलों में आंगनबाड़ी में अंडा सत्तू है ना मिलता है ना खाने के लिए, तो मिड डे प्रोग्राम गवर्नमेंट कराती है ताकि बच्चों को अच्छे से अच्छा और पोषण युक्त खाना खाने के लिए मिले। अब देखते हैं टेक्स्ट बुक में, क्रिएट अवेयरनेस अबाउट हेल्थ एंड न्यूट्रिशियस, अबाउट हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन एंड वुमेन ड्राइंग ड्यू टू malnutrition। देखो बच्चों, आपने साइंस में पढ़ा होगा, जो बच्चों को अच्छा पोषण खाना नहीं मिलता उन्हें malnutrition की बीमारी हो जाती है। पता है कौन सी बीमारी होती है, उसमें सर का भाग बहुत ही छोटा और सर का भाग बहुत ही बड़ा, ये सब छोटा और पेट भी एकदम से छोटा, सिर परफेक्ट। जैसे अगर आप 12 साल के बच्चों को देखोगे तो उसका परफेक्ट उतना ही सर होगा, लेकिन ये सारी बॉडी एकदम चिपकी हुई होगी, यानी उसको बोलेंगे कुपोषण का शिकार। इसे पोषण पूरी तरीके से नहीं मिला है। Ill health and quite high, the death are now brought under control the providing nutrition diet। बहुत सारे डेथ को हमने कंट्रोल किया है इसकी वजह से, न्यूट्रिशन फूड के वजह से। नेक्स्ट आ जाएगा बच्चों डिजास्टर मैनेजमेंट। जब भी डिजास्टर मैनेजमेंट में पढ़ती हूँ, मेरे मन में 2005 में जो बहुत ही भारी भरकम बारिश हुई थी और बाढ़ आया था मुंबई में,
उसकी याद दिला देती है। तभी मैं 3rd या 4th में पढ़ाई कर रही थी, उस समय पे इतना भयंकर बाढ़ आया था बच्चों कि कितने लोगों को बहा के लेके चला गया। उस टाइम पे मेडिकल फैसिलिटी भी उतनी अच्छी नहीं थी और मैनेजमेंट की टीम भी उतनी क्रिएट नहीं थी। एक बात बताओ, जब आपको किसी चीज की जरूरत पड़ती है, जैसे प्यास लगी, तभी आप पानी की बोतल लेके चलोगे ना साथ में, सेम पहले कभी मुंबई के ऊपर इतना घातक कभी हुआ नहीं था, तो डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम पूरी तरीके से सिक्योर नहीं थी। लेकिन जब से 2005 का इतना बड़ा बाढ़ आया था, लाखों करोड़ों की जनसंख्या में लोगों को उन्होंने उसने साफ कर दिया। डेथ रेट इतनी बुरी तरीके से उसमें इंक्रीज हो गया था 2005 में। आप लोगों को नहीं पता होगा, शायद आपके मम्मी डैडी को मालूम होगा, कितने ही लोग बेघर हो गए, कितने ही लोग अनाथ हो गए, कितने ही लोग मर गए। किसी किसी की तो नई नई शादी हुई थी, वो बाढ़ में बह गए। क्या क्या हुआ था उनके साथ। कोई कोई तो कहीं जा रहा था, ट्रेन में अटक गए थे, पटरी वगैरह बंद हो गई, तो पटरी पे यहाँ तक पानी में 3-3 दिन उन्होंने गुजारा। तो कुछ लोग तो जिंदा बचे और कुछ लोग वहीं पे मर गए। तो इन सारे लोगों को बचाने का काम डिजास्टर मैनेजमेंट करती है। अब उस समय पे तो इतना सिक्योर नहीं था, सपना तो आएगा नहीं भाई 2003 में, सॉरी 2005 में ऐसा होने वाला इस तारीख को, शायद 20 या 24 जुलाई, मुझे डेट याद नहीं है, बट 2005 का टाइम था ये। तो जुलाई में ही हुआ था, क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा होती है, तो वो लोग पहले से प्रिकॉशन लेके रखेंगे क्या? नहीं। अब डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम, अब जब से 2005 हुआ है, तब से डिजास्टर ने मैनेजमेंट ने अच्छी खासी टीम बना ली कि भाई तो कुछ भी हो जाए, हम अपने देश के लोगों को बचा के रहेंगे। अब इतने लोग पानी में फंसे हैं, कोई रेल की पटरी पे फंसा है, कोई कहीं बाहर जा रहा है, तो इतनी टीम थोड़ी है ना तो सबको बचाती फिरेगी। तो उस टाइम पे बहुत लोगों की जाने गई थी, इस वजह से डेथ रेट बहुत इंक्रीज होता है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि गलतियों से इंसान सीखता है। जब मुंबई ने देखा कि इतनी हालत खराब हो गई, तो उसने डिजास्टर मैनेजमेंट की एक मजबूत टीम क्रिएट की, जिसमें बहुत सारे लोग, डिजास्टर मैनेजमेंट का बच्चों एक कोर्स भी होता है, ये बहुत ही अच्छा कोर्स है। इसके बारे में आप ज्यादा जानने के लिए गूगल पर सर्च कर ले। ओके, डिजास्टर मैनेजमेंट की वजह से बहुत सारे लोगों को बचाया जा सकता है, चाहे वो अर्थक्वेक हो जाए, चाहे वो बाढ़ आ जाए, चाहे भूकंप, कुछ भी आ जाए, XYZ। अब आएगा अदर फैक्टर। अदर फैक्टर में आ जाएगा जो पहले के प्रेडिक्शन थे, वो सारे इस समय पे बहुत बिल्कुल पूरी तरीके से चेंज हो चुके हैं। आप लोग अंदर देख सकते हैं, एजुकेशन, सोशल रिफॉर्म, रैपिड अर्बनाइजेशन, शहरों में बहुत ही अच्छे से बढ़ोतरी हो रही है, इस वजह से भी डेथ रेट कम हो रहे हैं। इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अच्छा हो रहा है। पहले क्या होता था, बहुत सारे लोगों को, बच्चों आपने देखा होगा, ठंडी के समय पे सिकुड़ सिकुड़ को रोड पे मर जाते थे, पता है, क्योंकि वहां पे गरीबी थी। गरीब है भाई, क्या करेंगे, कंबल नहीं थे ओढ़ने के लिए, तो पता ना, नेता लोग कंबल वंबल बांट के अपना नाम करते वोट लेते थे। तो ऐसे ही इसमें क्या बताया, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अब बढ़ चुका है, इस वजह से भी डेथ रेट में कमी आ गई है। कंपेनिंग आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल क्रिएटिंग अवेयरनेस अमॉन्ग द पीपल। लोगों में जितना हो सके उतनी जागरूकता रखनी चाहिए। किस चीज के लिए बच्चों? कि हमें अपनी सेफ्टी, अपनी रक्षा कैसे करनी है। चलो फटाफट से कर लेते हैं रिकैप। चलो बच्चों, हमने क्या पढ़ा? चैप्टर का नाम था पॉपुलेशन इन इंडिया। इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तो सबसे पहला हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था? हाई बर्थ रेट। क्यों बर्थ रेट ज्यादा बढ़ते जा रहा है, इसलिए पॉपुलेशन बढ़ रहा है। डेथ रेट कम हो रहा है, इसलिए भी पॉपुलेशन बढ़ रहा है। आपको एग्री डिसएग्री में क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंप्रूवमेंट इन मेडिकल एंड हेल्थ फैसिलिटी, द कॉजेस ऑफ, ओनली वन कॉजेस ऑफ लो डेथ रेट? नो, आई डू नॉट एग्री विद द स्टेटमेंट, बिकॉज the causes of low of death rate there are 7 points। वो खाली क्या पूछेगा, सिर्फ एक ही पॉइंट निर्भर करता है? नहीं, कितने सारे पॉइंट करता है और सारे के बारे में हमें लिख देना। शॉर्ट नोट में आ सकता है, आंसर द फॉलोइंग में आ सकता है, और एग्री डिसएग्री में आ सकता है। इंप्रूवमेंट इन मेडिकल फैसिलिटी बढ़ने की वजह से बहुत सारे लोग कम मर रहे हैं। बड़ी दुख की बात है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट, डिक्लाइनिंग मर्टिलिटी। बहुत सारे लोग डिलीवरी के समय पे, वुमेन डिलीवरी के समय पे पहले के जमाने में मर जाते थे। अब मेडिकल फैसिलिटी अच्छा होने की वजह से उनकी जान बच जा रही है। फॉल इन इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, ये तो बहुत कम है बच्चों। आगे आने वाले जनरेशन में तो और फैसिलिटी कितनी आगे बढ़ेगी पता नहीं। फॉल इन इन्फेंट यानी कि जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, वो लोग भी पेट में किसी को कालरा हो गया, मलेरिया हो गया, ये हो गया, बच्चों को आजकल हो रहा है सब बीमारी। पहले भी ऐसा होता था, तो वो लोग को बचाना इम्पॉसिबल था। अभी कुछ होता है तो कांच में रख देते हैं, मेडिकल फैसिलिटी अच्छी दे देते हैं। यूजेस ऑफ इंक्रीज इन लिटरेसी, पढ़ाई लिखाई बस अच्छा करोगे तो भाई बेटर एजुकेशन, बेटर योर टेक केयर ऑफ लाइफ। यूजेस ऑफ न्यूट्रिशन फूड, अगर आप पोषण वाली फूड खाओगे, अभी के जनरेशन में पोषण वाली फूड पे ज्यादा फोकस करते हैं, और
जो अच्छे फूड्स नहीं है उसको हम लोग क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम क्या होती है, इसे हम पहले तरीके से प्रिपेयर करते हैं ताकि आने वाले कुछ भी जो भगवान देते हैं यानी कि नेचुरल कैलामिटीज से बचा जाए। अदर फैक्टर में और बहुत सारे अदर फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल एजुकेशन फैसिलिटी बढ़ रही है, अर्बनाइजेशन आगे बढ़ते जा रहा है और लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आगे बढ़ता जा रहा है। आई होप बच्चों ये पूरा लेक्चर आपको एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। तो मुझे ढेर सारा प्यार और लाइक करते रहिए। बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और मजेदार और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। बाय बाय।